मुझे लग रहा था कि मैं ही भूल दूँ, ठीक है। और जब मैं पोस्ट ऑफिस में अपना बीआरपी लेने गई तो मुझे 4 और लोग मिले जिनके साथ सेम चीज हुई। तो यूरोप इज गुड फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बहुत अच्छा है। मैं ज्यादा नहीं सोच रही, 40K तो मैं सोच के चल रही हूँ। आपकी सैलरी 40 लाख? हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज मेरे साथ है प्रियांशी और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं ये भी, और इनसे आज हम कुछ बातें करेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में, कब आए ये, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें पूछेंगे, आपको बताएंगे सब कुछ। बाकी पहले प्रियांशी से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं। प्रियांशी, आप कहाँ से हो इंडिया में? मैं हिमाचल से हूँ, धर्मशाला से। और ओके। मैंने अभी मास्टर्स में अप्लाई किया था कोवेंट्री में, और मैं 23rd को आई थी यहाँ पे, सितंबर में। सितंबर में। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके आने के लिए प्लान कर रहे हैं और सबको रहने के लिए कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए होती है। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बताता हूं और बता चुका हूं एम्बर स्टूडेंट के बारे में। एम्बर स्टूडेंट एक स्टूडेंट एकोमोडेशन प्लेटफॉर्म है जो कि इजीली एक्सेसिबल है। आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पे आप ऑनलाइन एकोमोडेशन बुक कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बट अब एक और ट्विस्ट है कहानी में। अब आपको वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उसके थ्रू आप एप्लीकेशन के थ्रू, मैं आपको साइड में दिखाता हूँ एप्लीकेशन, सब कुछ कर सकते हो। आप अपना लॉगिन वगैरह कर लो और मेरे लिंक के थ्रू अगर आप जाओगे तो आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे ही बेनिफिट होगा। सिंपल सी बात है। एकोमोडेशन के लिए एम्बर स्टूडेंट सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर आपको स्टूडियोज मिल जाएंगे, ऑन स्वीट्स मिल जाएंगे और शेयरिंग एकोमोडेशंस मिल जाएंगी, और सारी प्रॉपर फुली सिक्योर्ड। सब में सीसीटीवी कैमरा होगा एंड सब में रिसेप्शन होता है जिसमें प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। एंड आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं पे भी देख सकते हो। बहुत सी कंट्रीज इसमें अवेलेबल हैं, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी हैं, आयरलैंड। हाँ जी। तो अभी मुझे जस्ट 2 वीक्स हुए हैं और मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा, इतना ठीक बुरा है। नहीं। हाँ, ठीक था क्या? मतलब। क्योंकि ये बहुत अमीर है वैसे, ये बताना था मेरे को। नहीं, इतनी भी नहीं हूँ, ठीक है। बस ये है कि मैं पढ़ने का सोच के आई थी, बट यहाँ पे मैंने काफी बच्चे देखे जैसे वो जस्ट फीस करके आते हैं, एक या 2 मंथ का रेंट लेके आते हैं, उसके बाद वो पार्ट टाइम के लिए ट्राई करते हैं। तो मैं पार्ट टाइम का सोच के नहीं, मैं फुल टाइम स्टडी पे हूँ। क्योंकि इनके हस्बैंड का पेट्रोल पंप है। अच्छा, आगे। ओके ओके। अच्छा, तो मैं एक चीज बोलूंगी, जो मेरे साथ सबसे बुरा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ आने से पहले, क्या? वो कि मुझे नहीं पता था कि ट्रांजिट वीजा जैसी कोई चीज होती है। अच्छा। तो मैंने फ्लाइट करी थी विस्तारा से 23rd की, तो वो पेरिस से बर्मिंघम तक की थी, ठीक है। तो जब मैं गई उनके काउंटर पे बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम आपको बोर्डिंग पास नहीं दे सकते। मतलब दिल्ली में? दिल्ली में ही, दिल्ली आप पेरिस पहुंच चुके थे? नहीं, अच्छा। वही दिल्ली में ही बोर्डिंग पास लेने जब मैं गई वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको नहीं हम बोर्डिंग पास दे सकते। अच्छा। क्योंकि आपके पास यूके का स्टैंप वीजा है, ठीक है। और यूके क्योंकि यूरोपियन यूनियन से निकल गया है, तो वो पेरिस में आपको स्टे अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो 1 घंटे का ही था मेरा। ट्रांजिट वीजा नहीं था आपके? ट्रांजिट वीजा नहीं था। और फिर जल्दी में मेरे को 2 लाख की टिकट पड़ी प्रीमियम इकोनॉमी की। उसी वक्त करा दिया आपने? हाँ, उसी वक्त। बाय चांस मैं लकी थी कि 12:30 बजे मैंने कराई और 3 बजे की फ्लाइट मुझे मिल गई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी विस्तारा एयरलाइन से, तो उन्होंने कहा कि एक सीट बची हुई है, तो वो प्रीमियम इकोनॉमी में मिली, पर मुझे 1,80,000 की वो पड़ी। अच्छा, ठीक है। तब 1,80,000 की टिकट देके आए? अच्छा। और जो मेरी पहली थी वो 80,000 की थी, और मैं फिर 1,80,000 देख के आई। अभी तक उसका रिफंड नहीं आया। रिफंड भी आ जाएगा वैसे? कह रहे हैं कि 2 वीक्स में आ जाएगा। अच्छा। मे बी आ जाए आज या कल में, पर अभी तक नहीं आया, ठीक है। अच्छा। और उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं ही भूल दूँ, ठीक है। और जब मैं पोस्ट ऑफिस में अपना बीआरपी लेने गई तो मुझे 4 और लोग मिले जिनके साथ सेम चीज हुई। ऐसा ही सेम चीज हुई। उन्हें भी ट्रांजिट वीजा के बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा। और एक लड़का था, उसने गल्फ एयरलाइंस कराई थी, तो 19 घंटे फंसा रहा किसी गल्फ कंट्री में, इस चक्कर में कि उसके पास ट्रांजिट वीजा नहीं है। मतलब वो गल्फ कंट्री पहुंच चुका था? हाँ, गल्फ कंट्री पहुंच चुका था। अच्छा। और वहाँ फंसा रहा। अच्छा। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि अगर यूके आना है तो मतलब डायरेक्ट फ्लाइट ले। ये ट्रांजिट वीजा का चक्कर मत करे, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे साथ से बहुत लोग हैं, उनको पता नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ट्रैवल एजेंट से आप कराते हो, वो कर तो देगा, उसको भी नहीं पता होता, ठीक है। वो फिर आपके पैसे ही खराब हो गए एंड टाइम पे। ठीक है। और अब आप ये बता दो थोड़ा कि आपका कोर्स कौन सा है और क्या कर रहे हो आप? ओके,
मेरा कोर्स है MSc बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। MSc और बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि आपके पास चॉइस होती है एक प्लेसमेंट की भी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की 6 to 8 months की, ओके। तो अगर आप नहीं लेते हो तो आपको पड़ेगा 18,600 pounds, ओके। ओके, For 18,600 pounds, ओके। बट अगर आप विद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोगे तो इट इज समवट 21,600 pounds, ओके। तो आपके 18,000 लग गई हाँ, फीस। मेरी 18,600 pounds लगी है। हम्म। अगर आप मास्टर्स करते हो तो इट्स गुड, आप मास्टर्स के लिए ही आओ यूके। बैचलर्स में काफी खर्चा हो जाता है, क्योंकि आई थिंक यश आपका मेरे से ज्यादा ही लगा होगा, 3 साल का कितना लग गया बस। वो मेरे को, मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरे बारे में सब पता है। अच्छा, तो मैं यहाँ काफी लोगों से मिलती हूँ, तो वो बोलते हैं कि इतना इतना लगा, तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ओ माय गॉड, 1 साल की डिग्री यूके में और पैसा भी कम। और फिर इनको उसके बाद कहाँ पे सेटल होना है? फ्रांस, आयरलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ पे शिफ्ट होना है इनको। वो इनके अलग ड्रीम्स है, इन्होंने सारा प्लान पहले से ही कर रखा है सब कुछ। मैं यही बोलूंगी कि मैनेजमेंट कोर्सेज जितना हो सके रिफ्रेन करें तो आने से पहले यहाँ पे, जितना हो सके स्टेम में घुसे। स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, इस फील्ड में घुसे तो ज़्यादा वो चांसेस हैं सक्सेस। तो आपने मतलब आगे क्या ड्रीम्स देख रखे हैं कि ऐसे, मतलब आप बायोटेक्नोलॉजी ही क्यों चूज करी आपने, और उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, और आपने यूके ही क्यों चूज किया? आप कोई और कंट्री भी चूज करना चाहते थे क्या? नहीं, मैंने यूके इसलिए चूज किया, फर्स्ट 1 year मास्टर्स। हाँ। सेकंड इज कि आयरलैंड इज बहुत पास है यूके से, और आयरलैंड हब है फार्मास्यूटिकल का। हाँ जी। सो एक बेनिफिट ये होता है बायोटेक में कि आपके पास चॉइस होती है, आप रिसर्च लैब भी ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहते हो, या फिर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप एक फार्माकोविजिलेंस नाम की एक स्ट्रीम होती है इसमें, जिसमें आप क्लिनिकल रिपोर्ट्स, क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ जाते हो, ड्रग रिपोर्ट्स की, जैसे कि पेरेक्सियल हो गई, फाइजर होगी, ये सब इसमें काम करती हैं। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। हाँ, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो यूरोप इज गुड फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बहुत अच्छा है इसकी, जैसे GSK हो गया, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन हो गया, नोवार्टिस हो गया। तो इसीलिए मैंने यूके चूज किया था, ठीक है। ये सब देखते हुए। तो आपने और भी कोई कंट्री के लिए अप्लाई किया था? हाँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया था, बट मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि जैसे सब जानते ही है कि रिस्क एरिया से हैं, पंजाब हरियाणा, क्योंकि मेरी एजुकेशन पंजाब से है। तो इसलिए वो हो नहीं पाया था मेरा। तो मैंने फिर यूके अप्लाई किया था। तो एक चीज और मेरे को पूछनी है, जैसे आपने इसके प्रोज एंड कॉन्स तो देखे होंगे डिग्री के, जो भी है आपकी डिग्री बायोटेक्नोलॉजी, फुल नेम क्या डिग्री का? MSc बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो आपने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से ही चूज करी, तो आपने इसका क्या ऐसा फायदा देखा आगे कि क्या ऐसा फायदा होगा, और आपको कितनी एक्सपेक्टेड सैलरी है कि आपको इतनी ही सैलरी इससे मिल जाएगी? ओके, ज़्यादा अगर विदाउट एक्सपीरियंस बात करूँ, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इट इज अराउंड 37 to 40 के। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो, और आप मास्टर्स यूके की आपकी? मास्टर्स यूके की है। हाँ, 37 to 40 के, विद सब्सिक्वेंट इट गोज टू लाइक 70 और 80 के। ओके, 70 से 80 हजार सैलरी मिल जाएगी, मतलब मिल जाएगी। और क्या कहते हैं, अगर और हायर लेवल पे जाना है तो यू हैव चॉइस फॉर PhDs व्हिच आर फुली फंडेड। फ्री होती है, मतलब फ्री होती है। यू कैन गेट स्टाइपेंड फॉर योर हाउस अलाउंस, डेली यूजेज एंड एवरीथिंग। मतलब इंडस्ट्री की तरफ जाना है तो वो जा सकता है, किसी को रिसर्च की तरफ जा सकता है। अच्छा, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेड सैलरी होगी आफ्टर जॉब? कितनी सैलरी में आप? हाँ, करो। एक्सपीरियंस है 2 साल का फार्मास्यूटिकल का पहले से ही, तो आई एम थिंकिंग अराउंड की ज्यादा नहीं सोच रही, 40 के तो मैं सोच के चल रही हूँ। आपकी सैलरी 40 लाख? या ठीक है, इतनी मतलब होगी। तो आप बाकी स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो अगर मेडिकल फील्ड में हैं तो उनको बायोटेक्नोलॉजी लेके आना चाहिए, या क्यों अलग फील्ड क्यों नहीं चूज करनी चाहिए? क्योंकि जैसे नर्सिंग वगैरह भी बहुत बूमिंग में है आजकल, फिजियोथेरेपी भी बहुत लोग करने आ रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी ओवर चूज करनी चाहिए इन सब चीजों के या नहीं? देखो, ये तो सबकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है, कि वो नर्सिंग करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा। बायोटेक्नोलॉजी में इसलिए बोलूंगी क्योंकि बंदे के पास 2 चॉइस हो जाती है, कि या तो वो लैब चूज कर ले या इंडस्ट्री चूज कर ले, तो 2 रास्ते खुले होते हैं उसके पास। हॉस्पिटल्स भी होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी तो चाहिए लैब टेक्नीशियंस फॉर जो ये लैब टेस्टिंग होती है उसके लिए। तो
यही मैं बोलूंगी, पर गो फॉर फार्मास्यूटिकल। अगर बायोटेक्नोलॉजी किसी को नहीं करनी, और उसको फूड में नहीं जाना या किसी में नहीं जाना, ठीक है, तो वो फार्मास्यूटिकल में भी जा सकता है। फार्माकोलॉजी होगी, वो भी एक अच्छा स्कोप है। तो और एक चीज और पूछनी है, जैसे आपको, आप गर्ल हो, तो आपको एज अ गर्ल कैसा फील होता है यूके में? मतलब जैसे आप बाकी लड़कों को तो देखते होगे भारी भारी सामान उठा के शिफ्टें कर लेते हैं वेयर हाउसेस वगैरह में, आपको एक दो लोगों ने बोला भी होगा कि वहाँ पे बहुत हैवी सामान है, ये है वो है, तो मतलब कैसे जॉब, मतलब आप तो नहीं करते, चलो अच्छी बात है, बाकियों का आपको कैसा दिखता है? मतलब आपकी गर्ल्स जैसे फ्रेंड होती होंगी, तो कैसा आपको एक्सपीरियंस लगता है कि लड़कियों को आना चाहिए यूके, या फिर किन किन लड़कियों को ही आना चाहिए? ओके, जो लड़कियां थोड़ी रफ एंड टफ है, ठीक है, जो मतलब बोल सकते हैं मेरी तरह इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है, तो वो पार्ट टाइम कर लेंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि कैसे काम लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, आप ऑनलाइन बैठ के नहीं कर सकते। जैसे यश ने भी अपनी वीडियोस में बताया कि आपको जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि जॉब है कि नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए तो ठीक है। बाकी यूके में आई थिंक गर्ल्स के लिए काम पार्ट टाइम इतना है नहीं, मेरा सीरियसली मेरे को ऐसा लगता है नहीं है, ठीक है। लड़कों के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि लड़कों के लिए कंस्ट्रक्शन है, ड्राइविंग है, टेक अवेज है, बहुत है, बट लड़कियों का मुझे थोड़ा, मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि कोई किसी का अलग हो, बट मुझे लगता है लड़कियों के लिए कम है। अच्छा, तो बाकी चलो वैसे एंड ही करते हैं बाकी आज की वीडियो। बाकी आप और कुछ बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को, कुछ गाइड करना चाहोगे एकोमोडेशन रिलेटेड? आपको कुछ प्रॉब्लम हुई एकोमोडेशन से रिलेटेड, कुछ क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स हुई, आप कुछ गाइड करना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि ऐसे करो ऐसे करो? हाँ, एकोमोडेशन में बोलूंगी कि सोच के आओ, ठीक है, मेरी तरह बिना सोच के मत आना, क्योंकि मैं भी एक दिन तो मैं किसी फ्रेंड के साथ रही, अगले दिन तो मैं रह नहीं सकती थी, तो फिर मुझे होटल करना पड़ गया, और होटल का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, 100 पाउंड चला जाता है अगर अच्छे से अच्छा चाहिए तो, ठीक है। तो ये तो मैं लकी रही, मुझे यश मिल गया एक फ्रेंड के थ्रू बात होगी, बट आप जैसे एम्बर स्टूडेंट हो गया, स्पेयर रूम्स हो गया, इससे आप बात कर लो, ये भी अच्छे दे देते हैं। और हो सके तो जो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन होती है वो रिफ्रेन करो उससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली होती है। थैंक यू सो मच, आप वीडियो में आए और आपने अपनी नॉलेज शेयर करी बहुत सारे लोगों से, थैंक यू सो मच।